बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला हमें अपने दस्तरखान को रिज़्क़ हलाल से सजाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े की पफ़ पेस्ट्री डो से कुकीज़ बनाएंगे क्रिस्पी, और बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी मैं आपके साथ कि आप पतीले में अगर आपने कुकिंग करनी हो तो परफ़ेक्ट कुकिंग आप कैसे कर सकती हैं, कौन सी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है ताकि आप अच्छे से बेकिंग कर सकें और आपकी परफ़ेक्ट बेकिंग हो पतीले में भी, ओवन के बगैर। चलें रेसिपी शुरू करते हैं। ये मैंने ली है पफ़ पेस्ट्री डो ली है। ये आप ले सकते हैं, बाज़ार से भी ले सकते हैं, मतलब कि रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने होममेड यूज़ की है। इसकी मैंने रेसिपी आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जब भी आपने इसको यूज़ करना है, आपने इसको फ्रिज में से निकाल के पहले बाहर रख लेना है। रूम टेम्परेचर पे जब आ जाए फिर आपने इसको यूज़ करना है। ये आप बनाकर रख सकते हैं इजीली, हफ़्ता 10 दिन 2 वीक्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और बाज़ार से अगर आप डो लेंगे तो वो इस शेप में होगी, अगर आप शीट्स लेंगे तो वो रेक्टेंगल सी शेप्स में बनी होंगी, यानी कि रेडीमेड शीट्स बन जाएंगी। इसकी हम अभी बेल के शीट्स बनाएंगे। इसको हम बेल लेंगे और जितनी हमें मतलब कि मोटाई चाहिए अपनी शीट्स की कुकीज़ बनाने के लिए उतनी हम कर लेंगे इसकी मोटाई जो है शीट्स की। आपने इसमें मैदे का यूज़ करना है साथ साथ, मतलब कि ताकि जो है ना ये चिपके ना शीट के साथ और ख़राब ना हो, डो हमारी अच्छे से बेली जाए। ये मैंने हाफ़ केजी मैदा लिया था और 400 ग्राम शॉर्टनिंग ली थी और फिर मैंने ये डो तैयार की थी। 1 केजी डो तैयार हो गई थी, उसमें से हाफ़ मैंने मतलब ये ली है, यानी कि ये डो अगर हम कहें तो ये हाफ़ केजी तकरीबन है डो, जिसमें 200 ग्राम मतलब शॉर्टनिंग यूज़ हुई है और 250 ग्राम मैदा यूज़ हुआ है इस इतनी डो में। तो अब मैंने इसको बेल लिया है। इसकी मोटाई आपने चेक कर ली है कितनी मैंने रखी है। और अब हम जो है ना शुगर इसके ऊपर भी स्प्रिंकल कर देंगे और नीचे भी कर देंगे ताकि इसके अंदर जो है ना फिक्स हो जाए और ये ज़रा मीठी सी कुकीज़ बहुत मज़े की बनेंगी। देखिए नीचे भी मैंने स्प्रिंकल कर दी, ये ऊपर भी। अब थोड़ा सा बेल लेंगे ताकि जो है ना इसके अंदर फिक्स हो जाए शुगर। बेलने के बाद इसको दोनों साइड से हम अब बेलते हुए दरमियान में ले आएंगे, फ़ोल्ड करते हुए। फ़ोल्ड अपने ज़रा टाइट करके करना है ताकि इसमें स्पेस ना हो और अच्छी सी कुकीज़ की शेप बने। दोनों तरफ से फ़ोल्ड करते हुए सेंटर में ले आएंगे इन्हें। ये देखें, ये हमने इसको सेंटर में ले आए। अब हम इसको, ये चूँकि हमने फ्रिज से काफ़ी देर पहले की निकाली है, सॉफ्ट हो गया डो। हमने इसको मतलब कि बेल के हम बेला है तो ये थोड़ी सॉफ्ट हो गया। तो अब हम इसको दोबारा जो है ना फ्रिज में रखेंगे थोड़ी देर ताकि ये जो स्टेबल हो जाए और इसकी कटिंग हम अच्छे से कर लें। अब ये बहुत सॉफ्ट है, देखें। इसको हम फ्रिज में, अगर आप रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो आधा घंटा रख लें, अगर आप फ्रीज़र में रखते हैं तो 10 मिनट रख के तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बेकिंग के लिए बहुत मतलब कि ओवन में बेकिंग करना, ओवन के बगैर बेकिंग करना बहुत आसान है, लेकिन छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको अगर आप फॉलो ना करें तो आपकी सारी रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाती है। सारे पैसे जो आपने लगाए होते हैं चीज़ों पे, वो सारे मेहनत आपकी ज़ाया हो जाती है। सबसे पहले तो आपको जो बेकिंग के लिए पैंदा है ना वो आपका मतलब कि हैवी होना चाहिए। जो भी आप मतलब कि पतीला वगैरह यूज़ करें। और ये 10 मिनट हो गए हैं और ये मैंने निकाल लिया है। अब ये देखें हार्ड थोड़ी सी होगी। अब हम इसकी सबकी कटिंग कर लेंगे। तो पतीला थोड़ा हैवी होना चाहिए। और जो चीज़ें राइस होती हैं, मतलब जैसे ब्रेड है या केक है, उसके लिए हमें ढक्कन के और बैटर के साथ थोड़ा डिफरेंस रखना चाहिए, 3-4 इंच का, ताकि जो राइस होने के लिए स्पेस मिल जाए। और ये कुकीज़ हैं, इनमें राइस नहीं होना है
तो इसके लिए ढक्कन का और ये बीच जो हम ये बीच में मोल्ड रखेंगे उसका थोड़ा डिफरेंस कम होना चाहिए ढक्कन के साथ, और नीचे पेंदे का भी और ऊपर भी, ताकि जो इसमें कलर बहुत अच्छा सा आए। अगर फिर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो उसका कलर इतना अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि जो जब ये ढक्कन गर्म हो के उसको फिर सेक सा लगता है ना कुकीज़ को ऊपर से, तो उससे फिर इसमें कलर बहुत अच्छा आता है। और दूसरी बात, अगर आप नॉन स्टिक यूज़ करते हैं उसके ऊपर शीशे का ढक्कन है तो भी उसका कलर इतना अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि वो ऊपर से गर्म हो गया, उसको वो स्टीम नहीं मिलेगी जो कि स्टील सिल्वर वगैरह के पतीले में मिलती है। तो इसलिए आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि। और दूसरी बात ये कि जो केक वगैरह, तो इसके लिए आंच बहुत दम वाली आंच तकरीबन हम रखते हैं ताकि वो फ्लफ़ी सा हो जाए, फूल जाए केक अच्छा सा। ये मोटाई इतनी हमने रखनी है इनकी, और इसके लिए हमने बहुत धीमी आंच नहीं रखनी, क्योंकि ये थोड़ी हैवी होती है, मतलब कि इसने स्टफिंग है, मतलब कि स्टफ्ड है, ये थोड़ी मोटी होती हैं, उससे उन्होंने फ्लफ़ी सा हो जाना होता है। और उसको थोड़ी सी स्टीम में, वो जब सारे पतीले में स्टीम फिरती है तो वो केक बहुत अच्छा सा मतलब कि फूल जाता है। ये इन्होंने थोड़ा थिक होता है इनका स्टफ़, तो इसलिए इनको मतलब कि थोड़ी सी हीट जो है ना अपने दम वाली से थोड़ी ज़्यादा रखनी है। अब इसकी मोटाई ये चेक करें, इतनी मोटाई होनी चाहिए जब आप इसको शेप दे लें हाथ से। जब आपने कटिंग कर लेनी है तो उसकी हमने शेप देनी है, थोड़ा सा दबा के, ताकि ज़्यादा मोटी होंगी तो फिर इसको अच्छे तरह से बेक नहीं होंगी ओवन के बगैर। अभी हमने शेप दे ली है और अब हमने दोनों में रख दिए हैं, 2 डिशेस में। एग ब्रश करेंगे ताकि इसके अच्छा सा कलर आए, और फिर ऊपर हम चीनी से स्प्रिंकल कर देंगे ताकि उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा सा आए। और इस तरह का अगर आपने पैन यूज़ करना है, ढक्कन वगैरह यूज़ करना है, मेरे पास एक था वो बेकिंग पैन, तो मैंने इसमें डाल दिया। इसके नीचे आपने बटर पेपर लाजमी यूज़ करना है, ये भी मिस्टेक आपने नहीं करनी है। ये देखिए पतीले में मैंने रखा है, स्टैंड रखा है। एक छोटे पतीले में मैंने वो दूसरी रखी थी, उसका कलर बहुत अच्छा आया था इनकी निस्बत, क्योंकि ये बड़ा पतीला था, इसका डिफरेंस नीचे से भी ज़्यादा हो गया था और ऊपर से भी ज़रा ज़्यादा था, तो इसका उनकी निस्बत थोड़ा कलर लाइट आया था। लेकिन अगर आप थोड़ा देर और रख लेंगी तो आप इसका भी कलर बहुत अच्छा आ जाता, क्योंकि इसका भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं था, ठीक था मतलब। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार है। अगर आप इसको थोड़ा सा और कलर देना चाहती हैं तो आप थोड़ा देर और पड़ा रहने दें इसको हीट में, तो ये चेक हो जाएगा। दूसरी बात ये कि केक को आपने दरमियान में जाके चेक नहीं करना, शुरू में चेक नहीं करी जाना कि हो गया या नहीं हो गया। मतलब अगर 30 मिनट आपने टाइम देना है तो आपने 20 मिनट के बाद चेक करना है कि केक की क्या पोजीशन है। अगर आप दरमियान में जल्दी से चेक कर लेंगी तो वो केक आपका फूलेगा नहीं, बेक नहीं होगा, बैठ जाएगा। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त क्रंची सी कुकीज़ हमारी बनकर तैयार हैं। आप जो भी मैंने ट्रिक्स आपको बताए हैं इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके आप पतीले में बहुत अच्छी बेकिंग कर सकते हैं। ये मैंने पतीले में ही बेक किए हैं, देखिए कितनी ज़बरदस्त कलर आया है। और वो जो थोड़ा डार्क आया है वो दूसरे छोटे पतीले में थी, ये ज़रा बड़े पतीले में थे। लेकिन इनको भी अगर आप थोड़ी देर ज़्यादा रखते तो आप इसका भी कलर बहुत अच्छा, इससे भी ज़्यादा डार्क हो जाता अगर आप चाहते। लेकिन मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने इतना ही उतार लिया। और ये बहुत क्रंची से बहुत मज़े के बनकर तैयार होते हैं। पैन में से आपने उनको फ़ौरन से निकाल लेना, अदरवाइज़ ये चिपक जाएंगे ठंडे होने तक। और इसको वायर पे रखना है ताकि हवा लग जाए और ये क्रंची से हो जाएं। जब निकाल लेंगे थोड़े सॉफ्ट होंगे, लेकिन थोड़ी देर में ये जब वायर पे रखेंगे हवा लगेगी तो ये बहुत क्रंची से हो जाएंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।